तो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा भारतीय न्यायालय से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? यह दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? यह होता है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है? यह है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच में। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह पुराना क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? यह रह सकता है 65 वर्ष तक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह भारतीयों की स्वतंत्रता का रक्षक है। यह संविधान का रक्षक है। यह संविधान के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों को उड़खड़े विवादों के जांच के अंतिम शक्ति रखता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है केवल तब जब वह सलाह मांगते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेंगे 8वीं अनुसूची में दर्जा किसी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? यह होना चाहिए कम से कम 10 वर्ष तक। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली डैश में जाता है। यह जाता है भारत के समेकित निधि में। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? यह होता है संचित निधि से। श्री एस राजेंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? यह थे 34वें नंबर के। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यह है संसद के पास। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? यह होती है 30। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय अस्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो भारतीय राष्ट्रपति की सलाह से कहीं और भी इसकी बैठक कर सकते हैं। भारत एवं विदेशी देशों के बीच विवाद के ऊपर तक सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र फैला हुआ है। तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, जबकि 4 गलत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों से संबंधित स्पष्टीकरण राज्य के चुनाव के संबंध में मांगा गया है। यह संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है? यह जुड़ा है उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? यह करता है संसद। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? यह उल्लेख है भाग 5 में। निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? यह करता है राष्ट्रपति। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है एर्नाकुलम में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? यह आते हैं कोलकाता में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1866 ईस्वी में। तथार्थ का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था करना। 2 या 2 अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। संसद द्वारा कानून बनाकर भारत में न्यायपालिका है, तो यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है।
न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता रखता है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? यह प्राप्त है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है सरकार की कानूनी मामले पर सलाह देने की शक्तियाँ। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? यह प्राप्त है न्यायिक पुनरीक्षण करना। किसने लाभ के पद पर भी पद की परिभाषा की है? यह किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार है। यह है न्यायपालिका के कार्य में कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? यह संख्या है 21, वर्तमान में 25 है। मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला उच्चतम न्यायालय को एक टेलीग्राम भेजकर शिकायत करती है कि पुलिस ने अवैध रूप से उसे हिरासत में रखा है। उसे उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पत्र जारी करेगा? यह आदेश पत्र जारी करेगा बंदी प्रत्यक्ष कर। बंदी प्रत्यक्ष कर एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है। इसमें बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है किसी सार्वजनिक कर्तव्यों को भंग होने पर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होगा।